हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज़ ख्याति शर्मा। एंड सबसे पहले मैं आपको अपने आप से थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ एंड देन अपनी वीडियो को हम लोग करते हैं स्टार्ट। ठीक है। सो माय नेम इज़ ख्याति शर्मा एंड करंटली आई एम इन 11th स्टैंडर्ड एंड आई हैव पीसीएम स्ट्रीम और मेरे 10th में परसेंटेज आई थी 90.6% एंड इन साइंस आई गॉट 92। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग मैं अपने आपको बताने वाली एक्सपीरियंस एंड थंबनेल के अकॉर्डिंग आपको पता चल गया होगा कि आप लोगों ने मतलब कमेंट्स में मुझसे बहुत पूछा था कि फिजिक्स में कैसे अच्छा स्कोर करें, फिजिक्स के लिए टिप्स, लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी एंड ऑल। ठीक है, तो लेट्स बिगिन आवर वीडियो। ठीक है, सबसे पहले बिगिन करते हैं अपने फिजिक्स वाले सेशन से। आपके फिजिक्स का सिलेबस कितना है? देखो, आपके फिजिक्स में 4 चैप्टर्स आ रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर आपका लाइट है, सेकंड आपका ह्यूमन आई है, थर्ड आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड द फोर्थ एंड द लास्ट वन इज मैग्नेटिक वाला चैप्टर जो है वो वाला चैप्टर है। तो देखो, पहले मैं आपको बताती हूँ, आपका जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो आपका लाइट से आता है एंड आपका इलेक्ट्रिसिटी से आता है। लाइट से और इलेक्ट्रिसिटी से अगर आपका जो न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन आता है वो हमेशा लॉन्ग में आता है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊँ अपने टाइम पे तो मेरा लॉन्ग में आया था, लाइट वाला का आया था एक क्वेश्चन और एक इलेक्ट्रिसिटी का आया था, मतलब दोनों का एक एक क्वेश्चन आया था। जो हमारा लाइट वाला था वो तो ऐसे ही आ गया था, 3 मार्कर 4 मार्कर वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनमें आया था, पार्ट्स में आया था, मतलब 2 पार्ट्स थे, ऐसे करने थे। आई थिंक 5 मार्कर था। और जो इलेक्ट्रिसिटी था वो आया था हमारा केस बेस्ड स्टडी टाइप में, तो वो भी 4 मार्कर होते हैं, तो वैसे आया था। मतलब दोनों ही चैप्टर से आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स फ्रेम होते हैं। और जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है उसमें से एमसीक्यूज भी फॉर्म हो जाते हैं। जो आपका रेजिस्टेंस वाला पोर्शन है ना, रेजिस्टेंस पैरेलल और वो सीक्वेंस वाला, उसमें से आपके एमसीक्यूज भी फॉर्म हो जाते हैं एंड आपकी केस बेस्ड स्टडी भी उसमें से आ जाती है। तो वो वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो वो बच्चों को हार्ड लगता है, बट उसके लिए मैं आपको एक हैक बता दूँगी या फिर एक कह सकते हैं एक फैक्ट बताती हूँ जो कि हमें नहीं पता होता बट आफ्टर 10th सबको पता चल जाता है। इवन टीचर्स को पता रहता है, बताते भी हैं, बट बच्चों को उस तरीके से समझ नहीं आता क्योंकि वो डायरेक्टली तो बोल नहीं सकते। तो देखो, जो हमारा पहले इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर की बात कर रही हूँ एंड देन लाइट की बात करेंगे। देखो, जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है उसमें से जो भी क्वेश्चन आते हैं आपके एमसीक्यूज हो गया या फिर आपका वो हो गया न्यूमेरिकल। देखो, थ्योरी उस वाले चैप्टर में से कम आती है, कंपैरेटिवली आ जाती है, जैसे कि ओम्स लॉ एक्सप्लेन कर दो, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की बात करूँ तो उसमें थ्योरी नहीं आती इतनी, ज़्यादातर न्यूमेरिकल वाला पोर्शन आता है। और न्यूमेरिकल बहुत ईजी होते हैं, सिंपल होते हैं, इतने टफ नहीं होते कि बहुत हाई कैलकुलेशन है या कंसेप्ट बहुत घुमा के दे दिया। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है, बट कॉम्पिटेटिव होते हैं, थोड़ी लैंग्वेज उनकी डिफरेंट होती है, थोड़ी हार्ड होती है, बट मतलब वो सीधी सीधी, तो वो ना ज़्यादा घुमा के नहीं देते, बस इजी इजी से डायरेक्टली पूछ लेते हैं। कोई कंसेप्ट होगा उसको लगा के कोई क्वेश्चन पूछ लेंगे एंड ऑल। ठीक है, तो क्या होता है, जो हमारे एमसीक्यूज होते हैं और जो हमारे क्वेश्चन वो देते हैं, वो कोई भी क्वेश्चन न्यू फ्रेम होकर नहीं आता है। लिटरली वो पीवाईक्यू होता है, कोई ना कोई सा, आप कोई सा तो पीवाईक्यू कर ही चुके होगे, कोई सा पीवाईक्यू नहीं, कोई तो सैम्पल पेपर तो कर ही चुके होगे। तो मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप अपने लास्ट 10 ईयर्स के, पास्ट 10 ईयर्स के एटलीस्ट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करके जाओ, लास्ट 10 ईयर्स के, क्योंकि उनमें से ही आएगा, उससे बाहर तो नहीं आएगा। आप लास्ट 5 ईयर्स के भी कर लेते हो एट अ मोमेंट तो फिर भी बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है जिसमें से कोई क्वेश्चन न्यू फ्रेम नहीं होता, पीवाईक्यू ही आता है। और ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है जो किसी को नहीं पता होगी, सबको पता भी रहती है कि पीवाईक्यूज ही आते हैं। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि इसमें आपको स्कोर अच्छा करना है, तो अगर आप होता है ना कमी ना छोड़ना किसी भी चीज़ में, तो वो आप कर सकते हो कि आप पीवाईक्यू कर लो, तो आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला काम तो वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। एंड नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लाइट। लाइट में आपका वो होता है ना, पोजीशन निकालनी होती है, वी यू दे रखा होता है, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वही आते हैं, बस वही को उसमें से क्वेश्चन करा सकता है। और क्या ही आएगा, आप खुद ही सोचो, उस वाले चैप्टर में और कुछ है? कुछ भी नहीं है। वो थोड़ा लेंथी लगता है क्योंकि जब मुझे करते हैं, लेकिन वो मतलब उस वाले में ना सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें आती है, सब कुछ इतना नहीं आता। उसके भी न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो सारे पीवाईक्यूज होते हैं, जो मैंने अपने टाइम पे करे थे। मेरे को तो एज इट इज़ क्वेश्चन वही मिल गए थे अपने उसमें बोर्ड्स में। तो मैं आपको इसमें भी ये चीज़ बोलूँगी, आप जितने ज़्यादा एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करो, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी आते हैं लाइट वाले चैप्टर में से, डायरेक्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लग जाते हैं। कई बार हुआ ऐसा, आई थिंक हमारे बार को भी हुआ था, मुझे याद नहीं आ रहा, कोई सा तो सेट था जिसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लग गए थे। तो आप वो कर सकते हो, अगर आप एनसीईआरटी क्वेश्चन से रटे पड़े हैं ना तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा, आप पीवाईक्यूज कर लो, सैम्पल पेपर कर लो, लास्ट ईयर के क्वेश्चन उड़ा के कर लो, तो लाइट भी आपका क्लियर है। तो फिजिक्स में ना इतना डरने वाली बात है नहीं, क्योंकि उसमें कुछ इतना हार्ड नहीं आता देखा जाए तो मेरे अकॉर्डिंग। लेकिन थोड़ा सा बस इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है वो थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, उसका मैंने आपको सोल्यूशन बता ही दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कि आपको मतलब तो देखो, लाइट में तो आप कर लोगे अपने वही वाले चैप्टर्स। एक तो आपने थ्योरी पढ़ ली, थ्योरी देखो मैं आपको इसलिए बोलूँगी क्योंकि थ्योरी में से ना आपके एमसीक्यूज फ्रेम हो जाते हैं, हमेशा आपके थ्योरी में से एमसीक्यूज फ्रेम होंगे लाइट वाले चैप्टर में से, और उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। उसमें कंफ्यूज होना नहीं चाहिए बट आप कंफ्यूज हो जाओगे।
लिटरली ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो बहुत ईजी होते हैं, बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी के होते हैं, बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी के इन द सेंस कोई एनसीईआरटी की लाइन लिख रही है, वो आपको एमसीक्यूज़ में दे दी और आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हो। इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप एनसीईआरटी को बार बार रीड कर रहे हो, बार बार आपने रीड कर लिया होगा अब तक तो, क्योंकि अब इतना कोई टाइम नहीं कि आप बार बार एनसीईआरटी रीड करो। लेकिन ये आप मेक श्योर कर लो कि आप एग्ज़ाम देने से पहले एनसीईआरटी को गो थ्रू करके जा रहे हो सकता है आपने अपने एनसीईआरटी में हाईलाइट्स कर रखा हो, कोई पॉइंट्स बना के साइड में लिख रखा हो, तो वो आप एंड मोमेंट में मत छोड़ना बिल्कुल भी, अपने कोई से भी नोट्स में मत छोड़ना, स्पेशली लाइट इलेक्ट्रिसिटी ह्यूमन मतलब किसी भी चैप्टर के मत छोड़ना, बिकॉज जो एमसीक्यूज आते हैं ना वो एक लाइन में से आते हैं और वो उसमें आपका मार्क्स कट जाता है। मुझे अभी तक याद है ऐसा बायो में हुआ था मेरे साथ, बहुत ईजी था वो एमसीक्यूज, ओजोन लेयर वाले चैप्टर में था, एमसीक्यू की डिटो कॉपी पेस्ट लाइन थी एंड मैं उसमें ट्रिक कर गई, मैं उसमें कंफ्यूज हो गई। बहुत सिंपल सा होता है लेकिन बच्चे क्या करते हैं उसकी हाइप बना देते हैं ना, तो ऐसा लगता है बाहर से आ गया, बाहर से आ गया, बाहर से आ गया, और होता कहाँ से वो एनसीईआरटी से होता है। तो आप ना मेक श्योर करो कि आप एक एक लाइन एनसीईआरटी की रट के जाओ, रट के इन द सेंस आपको याद हो, आपको पता हो, आपको वर्ड्स की याद हो, ठीक है, ये करना। अब जो हमारे वो फिजिक्स के 2 थ्योरी वाले चैप्टर्स हैं उनका क्या करें। देखो थ्योरी ना सब बच्चे कर लेते हैं, इजीली कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि रट्टा मारना होता है, तो थ्योरी तो हो जाती है। अब देखो थ्योरी में क्या है, जितनी ज़्यादा आप एनसीईआरटी की लैंग्वेज लिखोगे, एनसीईआरटी की जितनी ज़्यादा लैंग्वेज लिखोगे उतना ज़्यादा आपका फ़ायदा होगा। एनसीईआरटी की लैंग्वेज लिख दो, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। और हाँ, जब आप करो तो आप उसको अंडरलाइन भी कर दो कि हाँ हमने यहाँ पे वाली एनसीईआरटी की लाइन डाली है, तो वो ना एग्जाम में ना पूरे आंसर्स तो वैसे भी नहीं पढ़ने वाले, कितनी सारी कॉपीज़ होती है, ठीक है, तो बस उसको देखेंगे, टिक कर देंगे एंड राइट, बस ये सिंपल सा लॉजिक है। सो लास्ट थिंग जो मैं बोलूँगी फिजिक्स के लिए वो ये है कि देखो आपका जो एग्ज़ाम होगा उसका मतलब सेक्शंस डिवाइड होते हैं ना इसमें, तो फिर आप ना ऐसे करना है कि सीक्वेंस से ही करना है, ये मत करना कि आप आगे पीछे करके कर रहे हो, आप कटिंग कर रहे हो, घिच पिच करके कर रहे हो कि आपको गलत लग रहा है आपने कट कर दिया, तो आप ना वैसी चीज़ें मत करना, बिल्कुल नीट एंड क्लियर रखना अपना पेपर। और जो भी आप वो करो ना रफ वर्क होता है वो ना साइड में करना पेंसिल से, चाहे आप लाइन ड्रॉ करना स्केल से एंड देन आप रफ वर्क कर देना, वो मतलब आप मतलब शो करना कि हाँ आपने रफ वर्क कैसे करा है। रफ वर्क आप कब कर सकते हो, वो जो आपको प्लस माइनस वगैरह करना होगा बस उसमें ही होगा, रेजिस्टेंस वगैरह में लाइट के उसमें बढ़ना तो नहीं होगा, तो आप उसमें ऐसे करना, ठीक है। सब कुछ इसी तरीके से अपने क्वेश्चंस को दिखाकर आना डायग्राम के साथ, रेजिस्टेंस वगैरह दिखाकर आना, सर्किट डायग्राम वगैरह जो भी होता है अच्छी तरीके से बनाकर आना, तो जितनी अच्छी आपकी रिप्रेजेंटेशन होती है ना उतने अच्छे ही मार्क्स भी मिलते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन अपनी अच्छी रखना, राइटिंग अपनी अच्छी रखना एंड यस, तो इतना ही काफ़ी रहेगा आपको फिजिक्स के लिए, तो बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा आपका एग्जाम। PYQs मस्ट हैं, सैम्पल पेपर मस्ट है, एनसीईआरटी मस्ट है, एनसीईआरटी का एक भी क्वेश्चन आपको नहीं स्किप करना है टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन फिजिक्स। 100 मार्क्स का नहीं आता फिजिक्स का, आई थिंक साइंस का आता है, ठीक है। जो भी आया फिजिक्स में जितने आपको स्कोर करने हैं मतलब फुल आप लेकर आ सकते हो अगर आप ये टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलोज कर लेते हो। एंड यस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, बाय बाय।